कहीं ना कहीं वो जो एक सुबह से सवाल था कि क्या हमारी हेयरिंग का आज क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ को लेके तो मैंने एक बार मैसेज डाला कि हाँ मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं हाई कोर्ट पहुँचता हूँ तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया क्या रीज़न रहे, क्यों मैं बता नहीं पाया। समहाउ मैं ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, अभी आपके सामने लाइव पे हूँ। यहाँ मैंने लाइव आने के लिए पहले बोला था 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन मैंने वो भी बताया ना सुबह से मतलब कुछ ऐसे उथल पुथल मची है सारी की, नहीं वो टाइम शेड्यूल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। बात करते हैं हमारे जो आज का जो हेयरिंग था उसकी, कि आज पहले इतने दिन से देख रहे हैं हमारा केस है 5 को लिस्ट है, डेफिनेटली वो लिस्ट हुआ और आज उसकी हेयरिंग थी। बट आज वो मसला जो केस है हमारा वो उठा नहीं, क्योंकि कॉज लिस्ट में उसका नंबर 169 क्या वो था, तो काफ़ी पीछे नंबर था। तो आज बहुत कम केस जो है वो शाम तक जो उठे जिनकी हेयरिंग हुई, वो आज तो वो नहीं हुआ। अब उसका आगे के लिए सेकंड, जैसे मानो अभी वो दोबारा से लिस्ट होगा, आज तो अभी नहीं हुआ ना, तो उसमें हम लोग ये है कि वो जब भी लिस्ट होगा तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे। अभी के लिए जेकेएसएसबी ने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करे हैं, मंडे को उसने अपने ऑब्जेक्शंस जो हमें मिले थे जो उसने फाइल करे, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे और हमें भी उसका रिप्लाई फाइल करना है एज़ पर कोर्ट ऑर्डर, तो हमें वो फाइल करना है, हम भी वो फाइल करेंगे। तो कुछ ही दिनों हम भी वो फाइल कर देंगे और केस की जो हेयरिंग है नेक्स्ट हेयरिंग कब पड़ती है उससे पहले पहले हम वो कर देंगे। हम लोग कोर्ट में तो चीज़ें लड़ ही रहे हैं, लेकिन बाहर क्या वो सब चीज़ें ख़त्म, जो अवेयरनेस कैंपेन एक चलाई जा रही थी कि हाँ भाई किस तरह से सरकार जानते हुए नौकरियों में धांधली करने की या कराने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट कर रही है, वो कहाँ, वो हमारी कैंपेन जो है पब्लिक अवेयरनेस की वो क्यों बंद, वो तो बंद नहीं होनी चाहिए थी, हम लोगों ने वो बंद कर दी। उसका कारण कहीं ऐसा कि एलजी साहब ने बयान दे दिया या कहीं ऐसा कि एग्ज़ाम डेफर हो गए, ये सब तो चीज़ें नहीं है ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो वो था ना कि सरकार जो है, जो उसको बार बार बताया जा रहा है कि यही एक हल है जो करना है, तो वो हल सरकार नहीं करेगी। कोर्ट केस तो ठीक है, कोर्ट केस पहले भी डिसाइड हुआ था, कोर्ट केस डिसाइड होने में कितने समय लग सकता है, कितना भी काफ़ी समय लग सकता है, और जहाँ तो उनको जानकारी नहीं है, और वो यहाँ तो उनके लॉ सेक्रेटरी ने बताया नहीं उनको कि हाँ भाई इसके बाद कैसे कोर्ट प्रोसीजर कैसे चलेगा। जब आज की डेट में एक केस सिंगल बेंच में चल रहा है तो डीबी में भी जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कई सारी बेंचेस रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल बेंच। लेकिन उस टाइम तक कि इसका फैसला तो होगा, केस का फैसला ये है कि किस तरह से धांधलियाँ करी हैं, किसने करी हैं। अब एलजी साहब तो उसमें थे नहीं, वो तो बोर्ड के जो जेकेएसएसबी है उसके ऑफिशियल्स जो थे उनके हाथ में था, तो गड़बड़ी कुछ हुई है तो उसकी जांच जैसे जो भी कोर्ट का फैसला आएगा दिया जाएगा, हम तो जांच के लिए बात कर रहे हैं। अब जब ये बात आ रही है कि हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद जो है वो हम जो एलजी है, एलजी प्रशासन उसके बाद कोई निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, तो कहीं ना कहीं वो बचना है कि हम बच्चों को नौकरियां देने से बचेंगे, बच्चों के पेपर कराने से बचेंगे, इससे बचना ताकि पेपर होंगे नहीं तो चोरी नहीं होंगे, ये उस तरफ जा रहे हैं। तो क्या हमें जो हम सवाल कर रहे थे, जो कैंपेन एक चला रहे थे पब्लिक अवेयरनेस, वो बंद कर देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो सही है। हमें अपनी कैंपेन जो है ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, फेसबुक पे हमारे अपने अपने जो ट्विटर फेसबुक हैंडल्स हैं वो, इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप है, हम इन सब पे जो है बात कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, है ना। जब हम लोग पब्लिक अवेयरनेस करते हैं तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, आपने देखा था लोग हमारे साथ, आज भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। बट उसका फ़ायदा तब तक है जब तक हम सरकार से सवाल, एक बुनियादी सवाल कि सरकार चोरियां क्यों नहीं रोक सकती और क्यों नहीं रोक रही, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करती, चार्जशीट क्यों नहीं होती है। अभी तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चार्जशीट नहीं हुई है, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे वो कहीं नहीं आया, अभी तक जेई की चार्जशीट नहीं हुई है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एफआईआर लगे हुए मुझे लगता है 4 साढ़े 4 महीने तो हो गए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक एफआईआर जो चार्जशीट है वो पेश नहीं हुई है। क्यों? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आपको जो है 3 महीने के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जेके पीएसआई की सबमिट करनी है, नहीं करिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो स्कैमर है उनको बाहर करेंगे। स्कैमर जब सामने आएंगे ना तो लोग तो कहेंगे ना इनको डिबार करो, अपने जो रिश्तेदार आपके आए हैं, लेकिन इन लोगों ने वो नहीं करने हैं। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है
कि कोर्ट के प्रोसीजर्स तो हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ जो डॉक्यूमेंट लाने हैं वो ला रहे हैं, जो चाहिए रिसर्च करनी है वो कर रहे हैं, एडवोकेट्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो पब्लिक अवेयरनेस है, अगर नया कोई इंटरव्यू, कोई भाषण नहीं आ रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, तो पुराना जो समझाने के लिए जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं, कोई डिटेल्ड एक इंटरव्यू हैं, उनको सर्कुलेट कर सकते हैं। ये जिस तरह से एक पिस्सू गैंग आया है नए दूसरे से टपका है, जो कहता है कि हाँ आप हमारे साथ बोलो, आप कहो कि कुछ चोरी नहीं हुई है पेपरों में तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। भाई किस तरह से घटिया लोगों के साथ, इनसे क्या, ये सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं, इनको अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के साथ खड़े हों, लेकिन ये साबित क्या करना चाह रहे हैं, ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि सरकारी जो बाबू जो जगह से बैठे थे उन्होंने सब कुछ सही तरीके से किया है। और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आके गालियाँ बकना, उल्टे सीधे वर्ड्स बोलना। भाई तुम्हारे पास कुछ जेन्युइन चीज़ है तो ले आओ ना, कर लो ना बात। लेकिन पिस्सुओं की तरह जब देखो वहाँ टपकते रहना, एक जगह से रोको दूसरी जगह छलांग मार के चले जाना, दूसरी जगह रोको तीसरी जगह चले जाना, और जब हाथ गिले करके एक रैपटा पड़ता है तो उसके बाद गालियाँ देना शुरू कर देते हो। क्या कारण? तो कारण एक ही है कि जब हमारे हमारी जो लड़ाई थी, जब हम लड़ रहे हैं कि स्कैम बंद हो, करप्शन नौकरियों में बंद हो, तो ये कहते हैं एक बार मौका दे दो, इस लिस्ट को कुछ मत करना, एक बार मौका दे दो, उसके बाद सारी सफा लिस्टें फिर आए। आज जब कंपनी के टेंडर देने पे गड़बड़ी उठी तो भी इनको दिक्कत हुई। ये जब तक भी है लड़ने दो, हमने लड़ना है। और हमारी लड़ाई जो ईमानदारी के लिए है कि रिक्रूटमेंट हमारी जेन्युइन हो, उसमें स्कैम ना हो, इसके लिए है। हमारा केस दोबारा लिस्ट होगा, विद इन शॉर्ट पीरियड वो दोबारा से लिस्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट हियरिंग डेफिनेटली हियरिंग हो जाएगी, बिकॉज केस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस जो हमारा जो नेक्स्ट हियरिंग में पड़ेगा तो केस उसमें उठेगा भी। किस डेट को आ रहा है ये आप लोगों का है कि कब आ रहा है, तो कल कॉज लिस्ट आ जाएगी, कल पता चल जाएगा। इसका भी पता चल जाएगा कि क्या मतलब कौन सी डेट अगली दी है, और नहीं होगी तो एजेंसी मेमो डाल के जैसे करके हम इसको करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन सिर्फ हियरिंग होना ही काफ़ी नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस जो है, कैंपेन हमारी जो चल रही है वो चलाना ज़रूरी है। यहाँ जैसे कुछ लोग आ रहे हैं कह रहे हैं पिंकल चोर है, ठीक है भाई, लेकिन इतना गट्स तो रखो, सामने आके कर लो ना, दो दो हाथ कर लो, बात कर लो आके, कौन है पता चल जाएगा। जिनको ये दिक्कत है कि रिपोर्ट मारने से ट्विटर अकाउंट उड़ जाएंगे, जिनको ये दिक्कत है रिपोर्ट मारने से फेसबुक पेज को उड़ा देंगे या पोस्ट उड़ा देंगे, रिपोर्ट मारेंगे, मारो ना रिपोर्ट, जाओ मारो। भाई तुम एक ही काम कर सकते हो, क्या? सच को सामने लाने से रोकने की कोशिश। रुकना नहीं है तुमसे, तुम्हारा रिस्क की बात नहीं है। और एक डायलॉग था किसी मूवी में, तुमसे ना हो पाएगा, और बेटा तुमसे तो वैसे भी नहीं हो पा रहा, काफ़ी देर से कोशिश। पिस्सू जिन्होंने भेड़ बकरियाँ रखी हैं उनको देखो, उनको छोटी छोटी जुएँ टाइप होती हैं, तो उनको पता है वो क्या, उनका ना जहाँ पिस्सू कोई मतलब पूछा तो उन पिस्सुओं को क्या होता है कि एक जगह से पकड़ोगे वो आगे आगे भागेंगे, दूसरी जगह पर तीसरी तरफ भागेंगे, तो फिर हाथ गीला करके उनको पकड़ा जाता है और फिर मसला जाता है। तो वही हाल है इनका और वो उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एक बात पूछो तो दूसरी पे चले जाएंगे, दूसरी पूछो तीसरी पे चले जाएंगे। ये वही है। बाकी उन लोगों का थैंक यू यार, जो लोग साथ खड़े हैं, और बहुत लोग साथ खड़े हैं, मेरे साथ नहीं, ये उस लड़ाई के साथ खड़े हैं भाई। लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि विंकल ही क्यों, तो ये उस लड़ाई के साथ खड़े हैं जो ईमानदारी के लिए है। नौकरियों में जो रोज़गार जो सरकार दे रही है उसमें धांधलियाँ जो हो रही हैं, उन धांधलियों के खिलाफ है। कोई यहाँ कह रहा है कि 2 लाख री एग्ज़ाम गैंग है। बेटा 2 लाख ना एप्लीकेशन भी नहीं लगे थे, यही तो दिक्कत है ना। औकात तुम्हारी 54 की है, खर्चा तुम्हें 1 रुपया चाहिए, वो ना हो पाएगा। जितनी औकात है उतना ही मिलेगा तुम्हें। जब एप्लीकेशन फॉर्म लगे हैं वो 1,10,000 लगे हैं, जो अपियर हुए हैं वो 80,000 हुए हैं। दूसरा पेपर जो अभी होना है 1,35,000 है। अपियर कितने होंगे वो बात की बात है, अभी वो अपियर हुए नहीं है। तो कौन सा 2 लाख और कौन सा 2.5 लाख? वैसे तो तुम सब युवाओं की बात करोगे तो फिर तो 6-6.5 लाख जो एक्टिव एस्पिरेंट हैं अलग अलग पोस्टों के लिए, अगर तुम्हें उससे बाहर जाना है फिर तो तुम बाकी लोगों को भी गिनोगे। ऐसे ही अनपढ़ों की तरह बोल दिया 2 लाख 2.5 लाख, मतलब सुना ही है, कभी वैसे ही पता भी है कि कितने एप्लीकेशन लगे हैं, मुंह उठाया नहीं, चल पड़े लिखने के लिए। कुछ लॉजिकल रखो यार, अगर आपको दिक्कत है तो आओ कहीं, बात करनी है तो कर लो, पर अभी तो उतना भी नहीं डिजर्व करते हो यार। तुम वो लोगों जो कहते हो वी वांट एपटेक, तुम लोगों के साथ बात करना तो मतलब दीवार के साथ सर मारने के बराबर है, क्या समझाना तुम लोगों को। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे अपनी कि हम लोग, हमारा काउंटर एफिडेविट अभी जाएगा, वो हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हमारा काउंटर एफिडेविट हमने अभी देना है। इस जो कल फिर से जो अपडेट आएगा जो भी आता है कि हम लोग किस तरह से जो हमारा काउंटर एफिडेविट है वो देने के बाद कब हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो कल हमें अपडेट मिल जाएगा। काउंटर एफिडेविट जल्दी हमारा जो है वो फाइल हो जाएगा, क्योंकि हमें वो देना ही है। जैसे अब उनका आया तो उसके लिए हमें 1 वीक का टाइम मिला है इसके बाद, तो हम लोग इस चीज़ को, वो जो प्रोसीजर्स हैं वो तो पूरे करेंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, जो हम पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं वो हम करेंगे। आज भी आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई, अर्नेस्ट एंड यंग
के रिलेटेड एक न्यूज़ थी। कुछ लोग उठ के आगे मुंह उठा के, ये 1 साल पुरानी है, अरे बाबली मुझे पता भी है कब की न्यूज़ है, वो देखी भी है खोल के, कभी पता भी है। मुझे तो आधे तो मुझे ऐसे लगते हैं जिन्होंने उनके न्यूज़पेपर्स के नाम तक नहीं सुने होंगे। कईयों के सामने तो बोल दो, बिजनेस टुडे बोल दो तो उनको लगता है शायद कोई बिजनेसमैन की बात हो रही है। आधे तो ऐसे हैं। उनको देखो जरा, पढ़ो कब की न्यूज़ है वो, उस न्यूज़ में क्या लिखा है, क्यों, मतलब जब ऑडिटिंग रिपोर्ट फेक देते जाओ तो फिर ऐसे ही होता है। तो लॉस जानते हैं आप क्या हो रहा था? जो उसमें दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड में जो अमाउंट दिखा रहे हैं, एसेट्स दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। और ये एक बार नहीं, इसी कंपनी का पिछले साल 2022 में अमेरिका में इसको 10 करोड़ का फाइन पड़ा था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये वाला भी अब लगभग सर्कुलेशन में है। इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, और इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ये लोग, तो खासकर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग, इनकी ऑडिटिंग फर्म भी वैसी है जो ऑडिटिंग में घपले करती आई है। और ये घपले ऑडिटिंग में कर दिया। आप देखो ना, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया, उसमें ऑब्जेक्शंस उठे, मजाल है ऑडिटिंग की रिपोर्ट सामने रखी हो। उस ऑडिटिंग रिपोर्ट तब तक सामने नहीं रखेंगे जब तक वो क्लियर ना हो जाए, मैनिपुलेट करके सही तरीके से ना आ जाए, सारे रिकॉर्ड्स फिक्स ना हो जाए, तब तक नहीं करेंगे।